अच्छा, जो पिंड है यानी कि जो जैसी प्रकृति, ये प्रकृति तो आत्मा है, तो फिर आत्मा ऐसे अलग अलग प्रकृति कैसे तैयार हो जाती है? आत्मा ये वो परमात्मा है, उसको चैतन्य बोला गया है, और हमारा जो आत्मा है उसको चेतना बोलेगी क्या। और बाकी उसका प्रकृति ये अलग चीज़ है। प्रकृति जो है ये जैसे 5 तत्व है, अभी ये जो है गण, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण, ये मतलब एक प्रकार से डीएनए हिसाब से रहता है वो। अच्छा, हर एक के जन्म कुंडली में वो आता है क्या। तो उनके वैसे स्वभाव भी होते हैं अंदर के अंदर। अब उस स्वभाव के ऊपर जैसे मैंने कहा, राक्षस गण को अगुरु मिलते हैं, मनुष्य गण को तांत्रिक मांत्रिक ऐसे गुरु मिलते हैं, और जो देवगण के वो मोक्ष मुक्ति के मिलते हैं। ये तो एक जनरल मतलब एक बात बताइए योग संयोग के साथ। लेकिन अगर राक्षस गण वाला भी चाहता है कि मुझे मुक्त होना है या मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वो गुरु वैसे ही उसको डायरेक्शन करेगा, क्योंकि गुरु जो बोलता है करता है ना, वो शिष्य के अंतःकरण की बात समझ के ही करता है। अच्छा, जो भी साधना बताता है, तपस्या बताता है या तंत्र बताता है, तो अब फॉर एग्जांपल आपने पूछ लिया कि मेरा ये काम होना चाहिए, गुरु जी कुछ ये करो, मैं तेरे को ये थोड़ी कहूँगा कि तू जा मंदिर में गुफा में जब तपस्या कर तेरा काम हो जाए। नहीं, मैं तेरे को कुछ तंत्र बताऊँगा, ये बताऊँगा वो। तो मतलब जैसे शिष्य के अंतःकरण में, अब आपने पूछ लिया कि मुझे तो मोक्ष मुक्ति चाहिए, मुझे तो परमात्मा का मिलन होना है, मुझे भगवान चाहिए, ये तो वैसे साधना मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, क्या, क्योंकि गुरु से ज़्यादा शिष्य के अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी कितना गुरु से लेना चाहिए, हाँ, लेना है, तो वो ऑटोमेटिक उसके अपने स्वभाव के अंतर्गत चलता है क्या। तो अगर कोई मेरे पास आ गया है, उसने कुछ अघोरी बात कि हमारे घर में एक प्रकार के दोष है मुक्त, तो मैं उसको बोलता हूँ वही किसी अघोरी के पास चला जा, क्या उसके पास से करवाए, भले वो मेरा शिष्य क्यों न हो क्या, क्योंकि मेरा मार्ग जो है तो सात्विक है, मोक्ष मुक्ति की तरफ चलना है क्या। तो इस प्रकार से शिष्यों ने, भक्तों ने अपना उद्धार करना उनके ही हाथ में है। बहुत सारे क्या बोलते हैं, गुरु बना लिया, हमारा उद्धार हो गया है, कल्याण हो गया, ये वो बात गलत है। वो खुद उसका जवाबदार होता है। ये जो गुरु तो क्या आशीर्वाद ही देगा, उपाय बताएगा, गुरु के पास वही होता है, और क्या होता है। एक थोड़ा सा अलग साइड में लेके जा रहा है आपको। ये जो विषय भोग है, जो मेन आनंद है, जो विषय भोगों में जो संसारी जीवन में जो आनंद है, एक उतार है, एक चढ़ाव है, फिर ढलान है, सुख दुख ये आते जाते रहते हैं। ये तो प्राकृतिक है, ये तो प्राकृतिक है। फिर भी इंसान को सुखी रहने की इच्छा क्यों होती है? और जो मेन सुख है इंसान के लिए, जो प्रकृति ने दिया, जो परमात्मा ने दिया, तो वो कैसे प्राप्त करे? अब ये अपने शरीर में 5 कर्म इंद्रिय होते हैं, सारे इंद्र अंत कर्म इंद्रिय सुख भोगने के लिए रहते हैं, और अंदर के जो ज्ञान इंद्रिय है वो भी 5 है। अच्छा, वो हमें ज्ञान करवाता है, सुख है या दुख है। अच्छा, हम जो भी इंद्रियों के द्वारा भोग भोगते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, क्या अभी कोई भगवान के भक्ति गीत सुनता है तो उसको आनंद आता है क्या, तो उसको आनंद आता है, तो ये अंदर का जो ज्ञान चक्षु है या ज्ञान इंद्रिय है, वो उसको उसका ज्ञान करवाता है कि इस क्षेत्र को आनंद मिल रहा है क्या। ये सारे कनेक्शन इस सहस्त्रागार में, इसके जो ज्ञान इंद्रिय है इतना, अच्छा, चित्त और जो अपने ज्ञान इंद्रिय बताया है 5, तो इसका कनेक्शन सीधा सहस्त्रागार मतलब इस ब्रेन से, और ब्रेन इंटीमेशन देता है हमें कि इससे सुख मिल रहा है, इससे दुख मिल रहा है, जैसे जख्म हो गई, दर्द हो रहा है, तो अब दर्द हो रहा है ये ब्रेन बताता है, और दुख हो रहा है ये मन बता रहा है। अच्छा, दोनों अलग अलग है। हाँ,
अच्छा अच्छा, ये दर्द है। हाँ, मन भी एक ज्ञान इंद्रिय है। अच्छा अच्छा। तो वो हमें दुख दर्द हो रहा है ना, तो उसका ज्ञान ये देता है, लेकिन दुख हो रहा है ये मन बताता है। और मन तैयार कर रहा है कि ये कैसे, अभी इसका क्या करना है। हाँ, और फिर मन बताता है कि अरे तू फिर वहाँ मत जा, या वहाँ जख्म होती है वहाँ, उस प्रकार से इसके जख्म या आग रिपेयर। में, हाँ, इस प्रकार से वो अंदर का मशीन चलता है। अब ये सब प्राकृतिक है। प्रकृति ये जो है ये परमात्मा से ही बनी है, मतलब जो चैतन्य है, चैतन्य ही चैतन्य से प्रकृति बनी है, और उस प्रकृति से हम बने हैं। प्रकृति से केवल मानव नहीं बना, चार खनी बनी, अंडज पिंडज रजज और ये, हाँ, अंडज पिंडज रजज और एक है, ऐसे चार ये है, चार जो पिंड तैयार हो गए, जो सृष्टि निर्माण के लिए ये बने हैं, ये प्रकृति से बने हैं। जो जीव, और ये जैसे प्रकृति का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पूर्व काल में पूरा अंधेरा था, तो उसमें अंधेरे में हमने उसको काली कहा गया है, महाकाली बोल दिया है। और उस समय केवल समय ही था, काल, उसको हमने महाकाल बोल दिया है। और महाकाल और महाकाली का टकराव हो गया प्रकृति में, स्पेस में, और टकराव होने से उसके अंदर से क्या बाहर आ गया, जो ग्रह है, स्फोट हुआ, बिजली कैसे निकलती है। हाँ हाँ, दो बादल टकराते हैं तो बिजली आती है। उसी प्रकार प्राकृतिक रूप से महाकाल और महाकाली, समय और अंधेरा, अच्छा, दोनों का मिलन हुआ। उस मिलन में से ओंकार आया। ओंकार मतलब ओम, हाँ, उसमें से ये जैसे सूर्य तारा है और भी तारे हैं जो स्वयं प्रकाशी है, वो निर्माण हुए उसमें से, चिंगारी जैसी बिजली निर्माण होती है वैसे, और उसमें से ये ओंकार ध्वनि आ गया। और ओंकार में फिर ये सात्विक राजसी तामसी ऐसे गुण थे। अच्छा, क्या, और उन गुणों से फिर प्रकृति के अंदर में, ओमकार में ही ये जो गुण है जो मनुष्य के भीतर, हाँ, तो ये ओमकार नहीं है, ओमकार से ही हमें मिले। हाँ, ओंकार ये आपका बोलना। अच्छा, हम अगर ओंकार का चिंतन करेंगे, मनन करके, जप करके, ध्यान करेंगे, थोड़ा सा ओमकार और का समाधि में लग जाएंगे तो हम सीधा ओरिजिनल में चले जाएंगे। हाँ, ओमकार अगर करने बैठ जाते हैं, ओम ये ब्रह्मांड का ही एक अलग वाइब्रेशन। हाँ, ब्रह्मांड का ही प्रतीक है वो। अच्छा अच्छा, वो सारे व्यंजन वगैरह है, स्वर व्यंजन वगैरह, उसका मूल ओम ही है। अभी जो हिंदू साहित्य है, जिसको सनातन साहित्य भी बोला जाता है, जिसमें मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी, जैसे समझ लीजिए हिंदू एक संस्कृति है, इसमें अपना नाथ संप्रदाय हो गया, संस्कृति जीवन यापन की संस्कृति है। हाँ, नहीं, इसमें जो संप्रदाय है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे जीना है, हाँ, बस ये शास्त्र सिद्ध संस्कृति नहीं बनाया। हाँ, संस्कृति जो है, ये तो ये संस्कृति से जो जैसे निकल रहे, जैसे जैन धर्म निकल रहा है। अभी साधारण प्राणी देखो, अगर हमने उसको छेड़ा तो हमें डंक मार देते हैं। जैसे सांप है, हमने उसको छेड़ा तो डंक मार देगा क्या, या अब ये मधुमक्खी का है, उसको छेड़ो तो वो काट देते हैं, या कुत्ता भी उसको छेड़ो तो भोग देता है। हाँ, बराबर। तो ये प्राकृतिक है। उसको महसूस होता है कि अपने पर संकट आ रहा है, वो मनुष्य को क्या है, नहीं, जो अभी मनुष्य के पास जो अपना जो संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय है, जो अपन गुरु गोरक्षनाथ जी के इस पे चलते, मुझे ये कहना था कि हमारे सनातन संप्रदाय में जब हमारे पर संकट आएगा तभी उनको तुम ये करो, क्रॉस करो तब तक या उससे लड़ो। क्या, इसलिए हमारा भारत देश ने कभी किसी देश के ऊपर कब्जा करने का कभी सोचा नहीं। हमारे संस्कृति में ऐसा है। हाँ, वो आए, हमारे ऊपर कब्जा किया, हमने उनसे झगड़ा किया, स्वतंत्रता मिल गई हमें। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी संस्कृति में ये बनाया है, बचपन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक, ऐसी वो राजसी, तामसी और सात्विक, ऐसे 3 गुणों में वो डिवाइडेशन हुआ है हमारा जीवन का। क्या, तो इस प्रकार से संस्कृति बनी है, और ये आदर्श देवी देवता ने दिया है हमारे ऊपर। क्या, अच्छा, और उसका विश्लेषण साधु संतों ने किया है। क्या,
प्रत्येक बात की ज्ञान देके साधु संतों ने हमारे लोगों को बताया है, पब्लिक को। अभी जो इसका ये जो दुनिया है, अभी इसमें असली साधु संत कैसे पहचाने जाए? इसमें असली साधु संतों को कौन पहचानेगा? तुम्हें जो साधु बनना पड़ेगा। तुम साधु बनोगे तुम तब साधु को पहचान सकते हैं। अच्छा, क्योंकि साधु बनना मतलब ये आर्टिफिशियल थोड़ी है, ये नेचुरल गुण है। त्याग वैराग्य ज्ञान और मुक्ति, ये जो मार्ग है संन्यास का, वो नेचुरल है। इसके मन में आता कभी भी आ सकता है, बचपन में आ सकता है, जवानी में आ सकता है, बुढ़ापे में आ सकता है संन्यास। तो ये नेचुरल होता है। ये हम तुम्हारे को ठोक देंगे ना, ये तो सब छोड़ दे, चल बाबा बन जा, तो वो बात गलत है। नहीं, मेरा सवाल ऐसा था बाबा जी, यानी कि जैसे अभी जो धर्म में जो चालू है, जो पाखंड करके भी लोग अभी अलग अलग धर्म से या कोई तो फिर जो आर्टिफिशियल साधु है, आर्टिफिशियल जो साधु है, उनको कैसे पहचाना जाए? तो वो दिख जाता है खुद वहाँ, आपको तो उसमें कूदना पड़ेगा, तब भी पता चलेगा ये असली है नकली है। साधु पहचानने के लिए साधु बनना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है बाबा जी।